सामने हाजिर हूं खबरों से अपडेट करने। आपको बात सबसे पहले करेंगे कंगना की, क्योंकि कंगना को लेकर अब एक अपडेट सामने आ रही है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आपको बता दें कि कंगना रनौत के खिलाफ अब ड्रग्स केस की जांच होने जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस मामले में मुंबई पुलिस करेगी ड्रग्स केस की जांच। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से फडणवीस सामने आए हैं और देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है और कह रही है कि लगातार कंगना के खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रही है सरकार और कोरोना से नहीं कंगना से लड़ रही है सरकार, ये फडणवीस का कहना है। तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि कंगना रनौत के खिलाफ अब ड्रग्स केस की जांच होने जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कंगना रनौत से जुड़ी हुई, क्योंकि मुंबई पुलिस ड्रग्स केस की जांच करने जा रही है। और आपको बता दें कि फडणवीस ने सरकार पर हमला बोला है। 4 तस्वीरें आप देखिएगा। बीएमसी ने जो दफ्तर तोड़ा था, यानी जो उनका ऑफिस तोड़ा गया था, उसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब दफ्तर को देखने कंगना रनौत पहुंची थी, ये कल की तस्वीर है जब कंगना रनौत दफ्तर का जायजा लेने अपने पहुंची थी। और आज सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मां ने बेटी का समर्थन किया और केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो सुरक्षा कंगना को मुहैया कराई गई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम बातें भी कंगना की मां कहती हुई नजर आई और शिवसेना पर निशाना भी साधा गया। चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो सोनिया से कंगना के सवाल की है, क्योंकि सोनिया गांधी से कंगना सवाल करते हुए नजर आई और कह रही है कि महिला होने के नाते क्या कंगना का दुख सोनिया गांधी को नजर नहीं आया। इसको लेकर भी हम आपको चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि 4 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कल से लेकर आज तक मुंबई में गहमा गहमी जारी रही है। जब बीएमसी ने दफ्तर तोड़ा उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कंगना रनौत ने किया था, उसके बाद दफ्तर को देखने कंगना रनौत पहुंची थी, जिसके बाद रामदास अठावले की मुलाकात भी कंगना रनौत से हुई थी। और जब उनकी मां की तस्वीर आप देख रहे हैं तो उनकी मां पहले ये कहती हुई नजर आती है कि उनका पूरा परिवार कांग्रेस के साथ ही रहा, लेकिन अब वो केंद्र सरकार का आभार जताते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हम कंगना के सवाल की, तो कंगना लगातार सोनिया गांधी से सवाल कर रही हैं और कांग्रेस से ये सवाल पूछ रही हैं क्या कांग्रेस को कंगना का दर्द नजर नहीं आया जब सोनिया गांधी एक महिला है और सोनिया गांधी की एक महिला होते हुए तरीके से कंगना के साथ व्यवहार किया गया, तो वो सोनिया गांधी यानी सोनिया सेना कहकर भी उन्होंने ट्विटर के जरिए वार किया है, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। 4 तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करें जिससे आप समझ जाएं कि तकरीबन पिछले कुछ दिनों से क्या कुछ चल रहा है कंगना मामले में और कंगना को लेकर जिस तरीके से बातचीत चल रही है, या फिर हम बात करें वार पलटवार की, पक्ष विपक्ष की, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अशोक पांडे का सीधा रुख कर लेते हैं, तमाम जानकारी हम अशोक पांडे से लेते हैं। अशोक, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कंगना की जहां तक हम बात करते हैं तो कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर तो चला दिया गया, लेकिन अब जिस तरीके से मुंबई पुलिस ड्रग्स एंगल में जांच करने वाली है उसको लेकर काफी गहमा गहमी मुंबई में इस वक्त बनी हुई है। क्योंकि अगर बात करें फडणवीस की तो वो तंज कस रहे हैं सरकार पर और पुलिसिया कार्रवाई पर भी तंज कस रहे हैं। अशोक, जिस तरह से अभी ये सामने मामला आया है कंगना के ड्रग्स एंगल को लेकर के जो है मुंबई पुलिस को जांच करने का आदेश दिया गया है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की शाखा है वो इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच करने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं वो ड्रग्स के एंगल से कंगना के ऊपर जांच करेंगे और बहुत जल्द कंगना को बुला करके उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन सबसे अहम ये होता है कि जो महिला जिसने एक ड्रग माफिया रैकेट को ओपन करने की बात की और जिसने स्वयं इस बात को माना कि काफी हद तक वो इस शिकंजे में फंस भी गई थी, उसको बुला करके उस पर मामला दर्ज करना और उसको उसके ऊपर कार्रवाई करना कितना सही है। क्योंकि देखिए कंगना इस बात को मान चुकी है कि वो भी इस तरह के ड्रग एडिक्ट से फंसी हुई थी, कहीं ना कहीं शिकंजे में आ गई थी, लेकिन बाद में समय रहते उसने अपने अंदर परिवर्तन किया, अपने अंदर बदलाव किया और वो इस दलदल से बाहर निकल गई। लेकिन अब जिस तरह से कई लोगों के नाम सामने रखने की बात कंगना ने रखी थी और कहा था कि मैं कई लोगों को जानती हूं जो कि बॉलीवुड से जुड़े हुए बड़े नाम है और इस तरह के रैकेट में इन्वॉल्व है, क्या उनके नाम सामने आने के डर की वजह से अब कंगना के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ये एक प्रश्न है। लेकिन ये तय हो गया है हर्ष कि अब जिस तरह से कंगना को बुला करके उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं पर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार इस बात से घबराई हुई है कि कहीं कंगना को बड़ा नाम सामने एक्सपोज ना कर दे, जिसके चलते यहाँ पर सरकार में हड़कंप मच जाए।